गंगणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 73वां सर्ग। एक ब्राह्मण को अपने मरे हुए बालक को राजद्वार पर लाना तथा राजा को दोषी बताकर विलाप करना। शत्रुघ्न को मथुरा भेजकर भगवान श्री राम, भरत और लक्ष्मण दोनों भाइयों के साथ धर्मपूर्वक राज्य का पालन करते हुए बड़े सुख और आनंद से रहने लगे। तदंतर कुछ दिनों बाद उस जनपद के भीतर रहने वाला एक बूढ़ा ब्राह्मण अपने मरे हुए बालक का शव लेकर राजद्वार पर आया। वह स्नेह और दुख से आकुल होकर नाना प्रकार की बातें कहता वह रो रहा था और बार बार बेटा बेटा कहकर पुकार मचाता हुआ विलाप कर रहा था। हाय, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया जिसके कारण आज इन आंखों से अपने इकलौते बेटे की मृत्यु देख रहा हूँ। बेटा, अभी तक तू बालक था, जवान भी नहीं होने पाया, केवल 5000 दिन, 13 वर्ष 10 महीने की तेरी अवस्था थी, तो अभी मुझे दुख देने के लिए असमय में काल की गाल में चला गया। बस तेरे शोक में मैं और तेरी माता दोनों थोड़े ही दिनों मर जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी मैंने झूठ बात मुंह से निकाली हो, किसी की हिंसा की हो, अतः समस्त प्राणियों में से कभी किसी को कष्ट पहुंचाया हो। फिर आज किस पाप से मेरा ये बेटा पितृक्रम किए बिना इस बाल अवस्था में जमराज के घर चला गया। श्री रामचंद्र जी के राज में अकाल मृत्यु की ऐसी भयंकर घटना न पहले कभी देखी गई और न सुनने में आई। निसंदेह है श्री राम की कोई महान दुष्कर्म है जिससे इनके राज्य में रहने वाले बालकों की मृत्यु होने लगी। दूसरे राज्य में होने वाले बालकों की मृत्यु से भय नहीं होता, अतः राजन मृत्यु के बस में पड़े हुए इस बालक को जीवित कर दो, नहीं तो मैं अपनी स्त्री के साथ इस राजद्वार पर अनाथ के भांति प्राण दे दूंगा। श्री राम, फिर ब्रह्म हत्या का पाप लेकर तुम सुखी होना। महाबली नरेश, हम तुम्हारे राज में बड़े सुख से रह रहे हैं, इसलिए तुम अपने भाइयों के साथ दीर्घजीवी हो। श्री राम, तुम्हारे अधीन रहने वाला हम लोगों का बालन मरण रूपी दुख सहसा आ पड़ा है, जिससे हम स्वयं भी काल का अधीन हो गए, अतः तुम्हारे इस राज्य में थोड़ा सा भी सुख नहीं मिला। महात्मा इक्ष्वाकु वंशी नरेशों का राज्य अब अनाथ हो गया है। श्री राम के स्वामी रूप में पाकर यहाँ बालकों की मृत्यु अटल है। राजा का दोष है, जब प्रजा का विधिवत पालन नहीं होता तब प्रजा वर्ग को ऐसी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। राजा के दुराचारी होने पर ही प्रजा की अकाल मृत्यु होती है, अथवा नगरों तथा जनपद में रहने वाले जब अनुचित कर्म पापाचार करते हैं तब वह रक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होती, उन्हें अनुचित कर्म से रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किया जाता, तब देश की प्रजा में अकाल मृत्यु का भय प्राप्त होता है। अतः यह स्पष्ट है कि नगर या राज्य में कहीं भी राजा से कोई अपराध हुआ तभी इस तरह बालक की मृत्यु हुई, इसमें कोई संशय नहीं। इस तरह अनेक प्रकार से वाक्यों से उन्होंने बारंबार राजा के सामने अपना दुख निवेदन किया और बारंबार शोक से संतप्त अपने मरे हुए पुत्र को उठाकर हृदय से लगाता रहा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 73वां सर्ग पूरा हुआ।